अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप पाकिस्तानियों। जापान के कैपिटल सिटी टोक्यो से एक औरत अमेरिकन JFK एयरपोर्ट पर लैंड करती है। पहले तो वो काफ़ी देर इधर उधर देखती रहती है, लेकिन जब काफ़ी देर उसको गुजर जाती है तो एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ जो वहाँ का अमला होता है उनकी नज़र में आ जाती है। अब वो उनको CCTV पर मोनीटर करना शुरू हो जाते हैं। अबाया पहनी हुई उम्र रसीदा औरत को अब लगातार CCTV से मोनीटर किया जा रहा था। जब वो औरत काफ़ी देर वहाँ रुकी रहती है तो काफ़ी देर गुजरने के बाद अब एक लेडी पुलिस ऑफिसर को उस औरत के पास भेजा जाता है। लेडी पुलिस ऑफिसर उस औरत के पास जाती है और जाके पूछती है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप किसको ढूंढ रही हैं। वो औरत उसकी बात सुनकर उससे पूछती है क्या ये अमेरिका है। पुलिस ऑफिसर कहती है जी हाँ, ये अमेरिका है। ये सुनकर वो औरत कहती है इसका मतलब है मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। खैर लेडी पुलिस ऑफिसर उस मशकूक औरत से उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स मांगती है और उसके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर हेड ऑफिस चली जाती है। अब जब हेड ऑफिस में उस औरत का पासपोर्ट चेक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस दुनिया में उससे पहले उसका नाम तक नहीं सुना गया। पासपोर्ट पे कंट्री का नाम टोरेंजा लिखा होता है। इस नाम का कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर नहीं है। और इसके अलावा उसके पासपोर्ट पर 20 से 25 मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा की स्टम्प लगी होती है। मतलब कि वो औरत 20 से 25 मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र कर चुकी है। अब इससे भी एक हैरत अंगेज़ बात पता चलती है कि वो 20 से 25 ममालिक जो उसके वीज़ा पर जिसकी स्टैंप लगी हुई थी वो भी ऐसे ममालिक हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो इससे पहले कभी किसी ने सुने ही नहीं। एयरपोर्ट का अमला बहुत हैरान और शॉक्ड था। उनकी लाइफ का ये पहला अजीबोगरीब वाक़या था। खैर अब औरत के उस पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाती है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि पासपोर्ट भी बिल्कुल रियल है और जो मटेरियल पासपोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ये उससे भी कहीं गुना बेहतरीन मटेरियल से पासपोर्ट बनाया गया है। अब पूरे एयरपोर्ट के अमले में अजीब तरह का खौफ व हरास फैला हुआ था। इसी दौरान वो औरत तमाम एयरपोर्ट के कैमरों से गायब हो जाती है। बार बार कैमरे चेक करने पर कहीं उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। 2 दिन तक पूरे एयरपोर्ट और पूरे शहर में उस औरत को ढूंढा जाता है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। अब पूरे सोशल मीडिया पे उस औरत की वीडियो वायरल हो चुकी थी। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज देखने को मिली। कुछ लोगों ने अपने आर्टिकल्स में लिखा कि शायद वो कोई हवाई चीज़ थी, लेकिन उसकी थीसिस में लोगों ने ये भी पूछा, कमेंट्स किए कि देखें अगर वो कोई हवाई चीज़ होती तो उसको वीज़ा लगवाने की इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। वो गायब होकर या उड़कर पहुंच जाती जहां उसको जाना होता। और कुछ आर्टिकल्स में यह भी लिखा गया कि शायद वो इस सियारे की थी नहीं, शायद वो किसी और दुनिया की हो या शायद वो एलियन थी। खैर 1 हफ्ते के अंदर ये हैरत अंगेज़ कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। बिलाखिर कुछ न्यूज़ एंकर्स ने सोचा कि इस मामले की मज़ीद तहकीक की जाए। उन्होंने उस दिन टोक्यो से आने वाली जितनी फ़्लाइट थी उन सब का डाटा निकाला, उन सब पैसेंजर्स से रब्ता किया और उनसे पूछताछ शुरू की। जब उन पैसेंजर्स से पूछा गया तो किसी पैसेंजर ने ऐसे किसी मामले की तस्दीक नहीं की। वहाँ किसी ने भी ऐसी किसी औरत को नहीं देखा था। इसके बाद अमेरिकन JFK एयरपोर्ट जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था वहाँ की अथॉरिटीज़ से तफ्तीश करने के लिए उनके हेड ऑफिस जाया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने भी किसी ऐसे वाक़ये की तस्दीक नहीं की। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई औरत या ऐसा कोई वाक़या यहाँ पे पेश नहीं आया, ये सब अफवाहें हैं। अब इस सब के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना वीडियो पे तहकीक की जाए। और जब वीडियो पे तहकीक की गई तो पता चला ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, यानी AI से बनाई गई। इस वीडियो को लो क्वालिटी करके इस तरह पेश किया गया कि बिल्कुल रियल लगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। ये कहानी 1954 में एक फेक पासवर्ड होल्डर से मिलती जुलती है जिसने बहुत से बैंकों को धोखा देकर पैसे निकाले और उसके बाद दूसरे मुल्क में जाने के लिए फेक पासपोर्ट बनाया। वो पासवर्ड ऐसी कंट्री का था जिसका नाम इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ दिखाएंगे। ये कहाँ पे पाई गई और इसका साइज़ क्या है और ये क्या खाती है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको दुनिया के एक ऐसे रोड के बारे में बताएंगे जो सिर्फ 2 घंटे के लिए पूरे साल ये नमूदार होता है और वो एक ऐसे आइलैंड की तरफ जाता है जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। इस दौरान लोग बड़ी तादाद में उस आइलैंड की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके पास उस आइलैंड को घूमने के लिए सिर्फ 2 घंटे होते हैं। उसके बाद वो वापस समुद्र में गायब हो जाता है। इसके बारे में अभी आपको तफसील से बताएंगे। ऐसे मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।